एक स्टेटमेंट है कि मोटिवेशन से ज्यादा बढ़िया डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन सेल्फ क्रिएटेड है, मोटिवेशन सेल्फ मेंटेन्ड है। मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या मेरी जिंदगी का मोटिव ये लक्ष्य प्राप्ति है? कोई एक्सटर्नल मोडालिटी आपकी सहायता नहीं कर सकती यदि आप अपना डिसिप्लिन और फोकस लूज कर रहे हैं। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। एक स्टेटमेंट है कि मोटिवेशन से ज्यादा बढ़िया डिसिप्लिन होता है। हम जब मोटिवेटेड होते हैं तो लंबे टाइम तक अपना फॉर्म नहीं मेंटेन कर पाते, बट हम जब डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हम अपना फॉर्म मेंटेन कर पाते हैं। क्या ये सच है? आइए जानते हैं। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इन दोनों के अंदर अगर आप अपने आप को खुद बूस्ट कर रहे हैं, डिसिप्लिन सेल्फ क्रिएटेड है, मोटिवेशन सेल्फ मेंटेन्ड है, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। मोटिवेशन तब तक अच्छा है जब तक आप इसे अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आप अपने आप को डेली मोटिवेट करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन पे चल पाते हैं। जब हमारा मोटिवेशन किसी एक्सटर्नल मोडालिटी, एक्सटर्नल फैक्टर से आता है, तब तक वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। आजकल कई बच्चे इस समस्या को फेस कर रहे हैं कि कुछ टाइम तक तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, फिर वो मोटिवेशन लूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर से कुछ सुना, बाहर से कुछ सीखा, किसी की बात ने उन्हें प्रोत्साहित कर दिया, बहुत ज्यादा हिला दिया। अब वो मोमेंटम जो गेन करा, जो वाइब्रेशन गेन करी, वो कुछ टाइम पीरियड तक तो चलती है, उसके बाद फेड ऑफ हो जाती है। जब ये वाइब्रेशन आपके अंतः से आती है, अंदर से आती है, तो ये लंबे टाइम पीरियड तक चलती है, आप इससे बोर नहीं होते। मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर सुबह कैसे उठें, मॉर्निंग में 3 AM कैसे उठें, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें सुबह सुबह उठने के लिए। ये आपके अंदर से आएगी विचारधारा तो आप उठेंगे। जिसे भूख होगी सुबह 3 बजे उठने की, और जिसे लाभ चाहिए वो उठेगा। जिसे ये सुनकर मोटिवेशन मिलता है कि दूसरे ने गेन करा तो मुझे भी गेन करना मिल सकता है। सर ने काम करा, सर को बेनिफिट हुआ तो हम भी फॉलो करते हैं, हमें बेनिफिट होगा। ये सेकेंडरी मोटिवेशन है। यहां आपने बाहर से किसी विचारधारा को अपने अंदर लाने का प्रयास करा, आप दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस हो गए, और इन्फ्लुएंस थोड़े टाइम के बाद में डिसअपीयरिंग होता है। कई लोग हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि वो उस व्यवसाय में फंस गए हैं, आ गए हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो काम कर रहे होते हैं, और थोड़े टाइम के बाद में वो अपने काम को एज अ बोझ ढो रहे होते हैं, वो उसके लिए मोटिवेटेड नहीं रह पाते। वो ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं, डेली काम करते हैं, पर उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते, उस काम को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंदर से प्रोत्साहित नहीं है। मेरे काम के साथ अगर मैं जुड़ जाऊंगा, मेरे लक्ष्य के साथ अगर मैं जुड़ जाऊंगा और अपने आप को दिखा दूंगा कि मुझे इस लक्ष्य में क्यों जुड़ना है, क्या मिलेगा, क्या ये लक्ष्य वाकई में मेरे लिए है, क्या मेरी जिंदगी का मोटिव ये लक्ष्य प्राप्ति है। जब ये मेरे अंदर आ गया, मैंने अपने आप के अंदर जुनून जगाना शुरू कर दिया, अब इसके बढ़िया सिचुएशन, इससे आगे कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। जब कोई बाहर से आपको मोटिवेट करता है, एक एक्सटर्नल पुश देता है, वो एक लेवल तक तो काम करेगा, बट उसके बाद वो ड्रॉप होता चला जाएगा। वो पुश एक्चुअल पुश नहीं है, वो स्टेट है जो कि आपके साथ एक वेव की तरह काम करेगी कि लहर आई, बहुत जोर से आई, आप बह गए, पर कुछ समय के बाद लहर शांत हो गई, अब आप ठंडे पड़ गए। अब अगली लहर का वेट करेंगे कि कोई और मोटिवेट करे। अगर आपका मोटिवेशन बार बार ड्रॉप हो रहा है, तो आपको पहले ढूंढना चाहिए कि एक्चुअली आपको क्या चीज प्यारी है, आपको पसंद क्या है। अपने काम को अपने पैशन के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है।
लोग अपने काम में पैशनेट क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन लूज करते हैं, वो कनेक्शन लूज करते हैं। हमने कई बार वीडियोस में बताया आपको, मनसा वाचा कर्मणा 3 स्टेट बताई। आप वाचा में अपने काम में बहुत बढ़िया हैं, अपने नरेशन में, बोलने में, काम के बारे में एक्सप्लेनेशन में बड़े बढ़िया हैं, कर्म भी आप कर रहे हैं, बट मनसा डिटैच है। रिजल्टेंट थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। आप कुछ दिनों तक तो परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद आपकी परफॉर्मेंस ठंडी हो जाएगी और आप बड़े से बड़ा अपॉर्चुनिटी लूज करते जाएंगे। आपके पास यूनिवर्स लगातार अपॉर्चुनिटी देगा, आप लूज करते जाएंगे। लोग इसीलिए अपनी कामयाबी को खुद अपने हाथों से नाकामयाबी में बदल लेते हैं। बड़े से बड़ा काम आता है, बड़े से बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, बड़े से बड़ा पैसा कमाने का एक जरिया आता है, लूज कर देते हैं। क्योंकि जिस हिम्मत, जिस मेंटेलिटी से उन्होंने काम की शुरुआत की थी, वो अब वहां तक रीच नहीं कर पा रहे। और कई बार क्या होता है, लोगों का लालच होता है पैसा, पावर, एक रिस्पेक्ट, बट ये सब चीजें आपको धीरे धीरे बोरियत वाली लगेंगी जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है इनर वे में। और जो इंसान अंदर से डिसिप्लिन है, उन्हें बाहर की इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। वो अपने आप विस्तरित होते जाएंगे, वो अपना वृहत्ता पाते जाएंगे, अपना फैलाव ले लेंगे। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप डिसिप्लिन हैं कि आपको गेन क्या हो रहा है। गेन इतना हो रहा है गेन, आप डेली प्रयास करेंगे। और जो व्यक्ति डिसिप्लिन होता है वो परसिस्टेंट होता है। अगर आप डिसिप्लिन और परसिस्टेंट नहीं हैं, दुनिया की कोई भी समृद्धि आपके पास लंबे टाइम तक रह नहीं सकती। कई बार लोग पूछते हैं कि सर सक्सेस को मेंटेन कैसे करें, पैसे को लगातार कैसे अपने साथ जोड़ें, लक्ष्मी को आशीर्वाद लगातार कैसे रहे। मेरी पत्री में राहु की दशा है, मेरी पत्री में शनि की दशा है, मेरा नंबर 8 है, मेरा नंबर 4 है, न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन करवा लिया, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा। कोई एक्सटर्नल मोडेलिटी आपकी सहायता नहीं कर सकती यदि आप अपना डिसिप्लिन और फोकस लूज कर रहे हैं। अगर आप अपना परसिस्टेंस लूज कर रहे हैं तो लोग बार बार हमारे पास आते हैं कि सर नेम चेंज कर दीजिए, नाम को 5 पे सेटल कर दीजिए। कितने ही मूर्खों ने मुझसे बात करी, कितने ही लोगों ने मुझसे बात करी कि सर कुछ भी कर दो, नेम में, सरनेम में चेंज ले आओ, बस नाम को 5 पे सेटल कर दो। क्या नाम मरकरी पे सेटल करने से, 5 की फ्रीक्वेंसी पे सेटल करने से कामयाबी मिलती है? माइंड सेट साथ में जोड़ना पड़ता है। आपका नंबर 8 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी नंबर हो, कामयाब होके रहेंगे यदि अपने अंदर से डिसिप्लिन और मोटिवेटेड है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कामयाबी मिलती तो डॉक्टर्स को, हमारे आर्मी के सोल्जर्स को हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर ही चुनते। सारी की सारी सेना के अंदर जो भर्ती होती वो पर्टिकुलर नंबर्स की होती, वो हमारे फौजियों को देख के नहीं होती, उनके पराक्रम को देख के, उनकी ट्रेनिंग को देखकर नहीं होती। डॉक्टर्स का चुनाव फिर ऐसे होता कि ये नंबर वाले डॉक्टर आएंगे, ये नंबर वाले डॉक्टर नहीं आ पाएंगे। कभी भी बाहर के इन्फ्लुएंस से आप कामयाब एक क्षण भर के लिए या थोड़े टाइम के लिए तो हो सकते हैं। कोई रेमेडी करके आप कुछ समय के मजे तो ले सकते हैं, पर अगर आपको मजे कॉन्टिन्यूस लेने हैं तो अपना माइंडसेट और अपना फोकस लाना ही पड़ेगा। और मजे की बात, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको लंबे टाइम तक मोटिवेशन नहीं दे सकता। अपना मोटिवेशन इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है, अपने साथ समय देकर, अपने साथ जुड़कर, और बार बार अपने आप को याद दिलाकर कि उसका लक्ष्य क्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस दुनिया में जो डीमोटिवेशन फील ना करता हो। सभी हीलर्स, जितने भी ये स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं, कभी ना कभी डीमोटिवेशन फील करते हैं। सुबह से शाम तक जब हम पेशेंट से डील करते हैं, शाम तक कई बार ऐसा होता है डिमोटिवेटेड फील करते हैं। अपना लक्ष्य भी दोबारा याद दिलाना पड़ता है कि हम किस काम के लिए आए हैं। फिर अपने लक्ष्य पे जुड़ते हैं, फिर वापस अपने लक्ष्य पे आते हैं कि हां, लक्ष्य यहां है। अपने आप को अंदर से चेंज में लाएं, अपने अंदर की एंकरिंग करें ताकि डेली याद रहे कि जिंदा क्यों है, जी किस लिए रहे हैं। आशा करते हैं ये डिस्कशन किसी काम आएगा। ऐसे बहुत सारे डिस्कशन आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव।